हाय दोस्तों, वेलकम टू द टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज लेट नाइट प्रिडिक्शन में जो स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर। दोस्तों, यूट्यूब में मुझे एक फैन फॉलोइंग का मैसेज आया था कि भाई अ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, यही चीज के लिए मैं प्रेजेंट किया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको पहली तो चीज देखते हैं सेक्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये सेक्टर में एक राजा है, किंग है हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स के इसमें। तो देखेंगे दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जो किस किस चीज के अंदर आता है, होम पर्सनल ट्रेड्स फूड एंड बेवरेजेस के अंदर। सो ये कंप्लीटली, अगर अगर कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की अगर बात करें तो दोस्तों देखिए, पर्सनल वॉश में आता है लक्स, ब्रीज, लाइबॉय, डव, पियर्स, रेक्सोना, काफी रिलेरल, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और अच्छे बड़े ब्रांड्स पे ये करेंटली इसमें डील कर रहा है। दूसरा, लॉन्ड्री के इसमें आता है सर्फ एक्सेल, रीन, व्हील। देन हेल्थ हेयर केयर में आता है सनसिल्क, क्लिनिक, डिओड्रेंट, एक्स, रेक्सोना। देन स्किन केयर में फेयर एंड लवली, जो चेंज होके अभी ग्लो एंड लवली हो गया है। देन पॉन्ड्स, वैसलीन। ओरल में आता है पेप्सोडेंट, क्लोजअप, लेक में। दोस्तों, ये जितने भी ब्रांड्स आप जो सुन रहे हो, ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, देन किसान, अन्नपूर्णा, कनौर, क्वालिटी वर्ल्स, ये सारे के सारे एक नामी ब्रांड्स है। ऐसा कोई एक ब्रांड नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो। ये चीज चाहे हायर क्लास हो या लोअर क्लास हो, सबके सब इसके ब्रांड को जानते हैं। दोस्तों, हमेशा फंडामेंटल्स में हमें ये जानना जरूरी है कि जो भी प्रोडक्ट होती है उसकी नीड क्या है, कंपनी डील क्या कर रहा है, बेच क्या रहा है, देन कितना अफोर्डेबल है, सस्ता है, महंगा है। तो ये सारी चीजों में ये कंपनी डील कर रहा है और कोई भी ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो दोस्तों, ये 5,31,710 करोड़ आ जाता है, जो काफी बड़ी है। देन एंटरप्राइजेस के वैल्यू के हिसाब से करेंगे 526 के हिसाब से। देन नंबर ऑफ शेयर्स है 234 करोड़। इसका पीई है 78.91, इसका पीबी है 66.18, फेस वैल्यू है 1, डिविडेंड यील्ड है 1.1%, बुक वैल्यू है 34.22, कैश है 5,000 करोड़, डेप्थ 0 करोड़ है, प्रमोटर होल्डिंग 67.18% है, इसका अर्निंग पर शेयर 28.70 है, सेल्स ग्रोथ इसका 1.47% है, आरओ ही 86.11% है, आरओसी ही 117.27% है, प्रॉफिट ग्रोथ है 15.7%। दोस्तों, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर बात करें तो दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस ये महंगा है। इसके लिए जब मैंने ये पर्टिकुलर स्टॉक तब एंट्री की थी जब इसका भाव था 2,000 रुपए के हिसाब से। तो दोस्तों, वो टाइम पे इसकी वैल्यूएशन काफी अच्छी थी। आज की अगर बात करें तो दोस्तों, आज का हाई गया है 2274 और आज का लो है 22.36। दोस्तों, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से बात किया जाए तो मैंने आपको बताना चाहूंगा कि ये सेक्टर का एक किंग है। करेंटली सेक्टर में अगर आप देखोगे, डाबर, इसके बाद कंज्यूमर, ये पांचों को ब्रांड को मिक्स करेंगे तो भी इसके मार्केट कैपिटल के कैप्चर केस में नहीं आता है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो आप देखिए, एवरी ईयर ये सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी है। प्रॉफिट ग्रोथ भी एक कंटिन्यूसली मेंटेन रखा है। इसकी आरओई भी 70 से 90 के रेंज में है। देन आरओसी भी इसका 120 से लेके 100 रेंज है, जो अच्छा है। कंपनी को कोई भी कर्जा नहीं है। प्राइस क्लैश कैश फ्लो 72.79 है। इंटरेस्ट कवर रेशियो 86.7 है। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, नेट सेल्स की बात करेंगे तो देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी एक मेंटेन है, सस्टेन है। इनके जो खरीदार है इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, जो इनके पुराने जो कस्टमर्स है वही है। तो एक लॉयल्टी बेस है दोस्तों। प्रोडक्ट्स में लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है। तो जो इसके ऑलरेडी कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स है, जो कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वो एक लॉयल्टी मेंटेन है। तो दोस्तों, लॉकडाउन में इसका थोड़ा सेल्स में इफेक्ट आया था, लेकिन
सेल्स में इफेक्ट के साथ साथ इसका एक्सपेंडिचर में भी फर्क आया। तो दोस्तों फिर भी एक कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया है। ठीक है, दिसंबर के मुकाबले में इसमें फर्क है, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि कंपनी को इफेक्ट गिरता है, क्योंकि आप भले चाहे कुछ भी हो जाए, लक्स जितने जो प्रोडक्ट्स है उसको आप यूज करना बंद करोगे नहीं। ये हर लोगों की नीड है कि हर ना तो कोई यूज करेगा। और करंटली ब्रांड अगर अभी जैसे आप मान के चलिए, पतंजलि स्लोली 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 ये चीजों को इसके अंदर आते जा रहा है और इंडियन ब्रांड्स में एक अच्छी तरह से ये कर रहा है। तो दोस्तों चेंजेस करने में भी समय लगता है, इन चीज में डेफिनेटली अपना एक चीज लेके आएंगे। दूसरी चीज देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए नेट सेल्स में है कि ये कंटिन्यूसली एक मोमेंटम आ रहा है। देन इसका प्रॉफिट आप देखोगे कंटिन्यूसली ग्रोइंग में है, तो कंपनी के लिए वो भी बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद आता है शेयर कैपिटल। दोस्तों शेयर कैपिटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, कभी भी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। मेजोरिटी इक्वल ही रहती है। देन रिजर्व्स हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। बोरिंग इसके अंदर जीरो है, बोरिंग्स हमेशा कम होते रहनी चाहिए अगर लेते हैं तो, और बोरिंग्स नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी डिसीजंस में काफी अच्छा होता है। रही बात प्रमोटर्स की, बात करेंगे तो दोस्तों देखेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसकी 67.18% को दोस्तों इसकी पब्लिक सेक्टर होल्डिंग आती है 14%, इसकी एफआईआई आती है 12%, इसकी डीवीआईआई आती है 6.67%। दोस्तों ये काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ओवरऑल अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का निचोड़ निकालेंगे तो देखेंगे कि ये कंटिन्यूस 3 सालों से ये आरओई मेंटेन है, वो भी काफी अच्छी तरह से। उसके बाद आरओसी भी 3 साल से कंटिन्यूस मेंटेन है। इसके स्ट्रेंथ सारे आप देखोगे, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कोई भी कंपनी को कर्जा नहीं है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफी अच्छा है। देन इसका एफिशिएंट कन्वर्शन साइकिल भी काफी अच्छा है, -61 डेज है। कंपनी की गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट भी अच्छी है, और कंपनी काफी हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है वो भी अच्छी है। इसकी लिमिटेशन है कि पुअर रेवेन्यू ग्रोथ है। तो दोस्त उसके बाद पीई 70 है। दोस्तों ये लिमिटेशन कंपेयर टू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें ये काम नहीं आती है। दोस्तों अप एंड डाउन बिजनेस में होते रहते हैं, इट्स नॉट दैट कि कंपनी टोटली उस चीज को बंद कर देगी। एंड काफी अलग अलग सेगमेंट में इसके अंदर आया, कंपनी हमेशा रेगुलर डिविडेंड दे रही है, जो अच्छा एक आता है। दोस्तों एक और चीज इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको देखने मिलेगा, जो इन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में अप्रैल से लेके जो पूरा जो ये था लॉकडाउन पीरियड में, इसने किस तरह से अच्छे अच्छे इन्होंने डिसीजन किए हैं। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपनी अगर स्टेप्स लेती है वो बहुत अच्छी बात होती है। कंपनी की स्ट्रैटेजीज आप देखिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पकड़ लीजिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लीजिए, कि जैसे जैसे ये सिचुएशन आ रही है ये अपने आप को कैप्चर करते हुए जा रहा है। तो दोस्तों आप देखोगे कि इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जीएस ग्लैक्सोस्मिथ कंज्यूमर हेल्थ के साथ कंप्लीटली मर्ज कर दिया है इसने। और इसने जो हॉलिक्स ब्रांड है उसको एक्विजिशन ले लिया है। उसके साथ साथ इसके जो फूड ड्रिंक्स है वो भी बूस्ट, मेल्टोवा व्यू, तो ये सारे के सारे एक पोर्टफोलियो में ऐड ऑन हो चुके हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया के कंपनी के अंदर। दूसरी 9 अप्रैल को क्या हुआ था, ये एक नेशनल एक्टिविटी में भी है यूनाइटेड नेशन के साथ, चिल्ड्रन फंड्स के साथ, वो भी एक इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे लॉकडाउन के साथ में इसने टेक्नोलॉजी का एक काफी अच्छा इसने इस्तेमाल किया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो ई कॉमर्स के साथ एंट्री किया है। तो दोस्तों ये करंटली ब्रांड्स को होना बहुत जरूरी था, और इसने काफी अच्छा एक स्टेप्स लिया है मार्केट को स्ट्रक्चर देते हुए। पहले इसकी कंपनी थी हमारा शॉप, जो अगर हम देखेंगे तो अभी किराना स्टोर्स ऑनलाइन के इसमें, तो माई किराना .com के हिसाब से अभी कंपनी ऑनलाइन इसका लाइव है। दूसरी चीज देखेंगे, इसने 74,000 टेस्टिंग किट्स भी इन्होंने, जो वर्थ होते हैं 13 करोड़ के, जो करेंटली इन्होंने डोनेट किए हुए हैं, जो काफी अच्छे हैं। ठीक है, इसमें मेट्रोपोलिस लैब्स भी आया है, अपोलो हॉस्पिटल, काफी जो अच्छा है, एक्टिविटी जरूर इसने अच्छी की है।
उसके साथ हम देखेंगे जो 8 जून को इसका एक आया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर फोकसिंग ऑन ई कॉमर्स, जो करेंटली फुल फ्लेज में इसने स्टार्ट कर चुका। उसके बाद हम देखेंगे कि 25 जून दोस्तों अभी बीच में जो एक हुआ था नेपोटिज्म की वजह से, कि फेयर एंड लवली को अगर हम जब ब्रांड देखेंगे तो हमेशा ये एक सेलिब्रिटी होता है। तो इसने इसने जरूर बताया कि इनने मार्केटिंग, देखिए दोस्तों इतने सालों से फेयर एंड लवली ने मार्केट में कैप्चर किया है, सडनली ये चेंज हुआ है वो भी जून के महीने में। तो दोस्तों मुझे ऐसा फील होता है कि बीच में जो नेपोटिज्म की वजह से जो बबल हुए थे, तो इसने करंटली मार्केट को सिचुएशन देखते हुए इसने अपना ब्रांड को मॉडलाइज किया। देखो दोस्तों ये मेरी सोच है, शायद ये गलत भी हो सकती है, लेकिन फेयर एंड लवली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखेंगे ये ब्यूटी और इसमें आता है, तो इसने चेंज करके किया है ग्लो एंड लवली। तो दोस्तों उसके बाद इसने फुली नहीं किया हुआ था, उसके बाद आप देखोगे फेयर एंड लवली जो इसने बताया वुमेन एम्पावर्स के इस टाइम पे, साथ ही साथ इसने मेंस का भी इसने चेंज किया जो है ग्लो एंड हैंडसम। ठीक है, तो दोस्तों 26 जून को इसने एक और एक्विजिशन किया था वी वॉश ग्लैंड फार्मा के साथ। तो दोस्तों और एक ब्रांड पोर्टफोलियो में ऐड हुआ है, और ये काफी एक अच्छा ग्लैंड फार्मा के साथ जो वी वॉश था, वी वॉश एक 2013 ब्रांड था जो इस्टेब्लिश हुआ था मार्केट में फीमेल इंटीमेट हाइजीन कैटेगरी के हिसाब से, जो आज के तारीख में हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आ गया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में 26 जून को एक प्रेस रिलीज किया था कि वी वॉश अभी कंप्लीटली उनके अंदर आ चुका है। उसके बाद 3 जुलाई जो 10 दिन पहले की बात है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्योरली चेंज हो चुका है। अब से फेयर एंड लवली माना जाएगा ग्लो एंड लवली, और साथ ही साथ जो मेंस रेंज है वो फेयर एंड लवली विल बी कॉल्ड एज ग्लो हैंडसम। तो दोस्तों ये चीज मार्केट अगर आप देखोगे कि मार्केट ने अपने जैसे जैसे था उस हिसाब से चेंज किया, जो हर एक कंपनी के हिसाब से वो बहुत मायने रखता है। और जिस हिसाब से मैंने कहा था ये लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, तो उनको ये डिसीजन बहुत जरूरी चीज थी। तो दोस्तों टेक्निकल की बात करें तो देखिए मैं मई 14 से इसको काफी कहा था, ट्विटर पे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 14 मई को मैंने कहा था कि ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है 2010 से, जो 5 to 20% जम दे सकता है। तो दोस्तों आज अगर हम देखेंगे ये है 2265, तो दोस्तों ऑलरेडी 12% ये कंपनी ने जंप दे चुका है, करीबन करीबन आप मान के चलिए 2 महीनों के अंदर। तो 12 मंथ्स दोस्तों, हमेशा लोग मल्टी बैगर के इसमें जाना चाहते हैं और लॉस खाते हैं। दोस्तों ये कंपनी में आप फोकस कीजिए, भले आपको कम पैसा मिलेगा लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है पैसे बचेंगे। देखिए हमेशा टोटल स्ट्रेटेजी का हमेशा कंसेप्ट होता है स्लो स्टेडी ऑलवेज रिविंस द रेस, लेकिन बेस्ड अपॉन द राइट टाइम विद द राइट इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज है दोस्तों। 3 दिन पहले मैंने कर और इसके अंदर और एक एड ऑन के लिए कहा था। तो अगर अब ये स्टॉक के बारे में देखेंगे, ये डे टाइम फ्रेम का स्टॉक है, इसके अंदर आप देखेंगे पहला इसने सपोर्ट तोड़ा था, तो तोड़ने के बाद ब्रेकआउट होने के बाद ये 2150 पे सस्टेन किया। उसके बाद दोबारा 3 दिन पहले मैंने पर्टिकुलर स्टॉक पे बाय किया था जो फ्राइडे का टाइम था, तो इसमें मैंने रिकमेंड किया था कि 2190 पे बाय किया था, और आज विद इन 2 सेशन पे इसने 4% का जम दिया। तो दोस्तों सिंह अभी भी है 20% का, मेरा अभी भी टारगेट है ये पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। तो 2340 2400 2465 अभी भी ये रेंज जाना बाकी है पर्टिकुलर स्टॉक में। दोस्तों टोटल स्ट्रेटेजी मुझे हेल्प करता है टाइम बेस पे कब होएगा, मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि मार्केट कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, कौन सा पैटर्न कब ब्रेक होएगा। तो ये टोटल स्ट्रेटेजी मुझे हेल्प करता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में मुझे काफी एक अच्छा रिटर्न्स मिला है। तो दोस्तों अगर आपको डेली अपडेट्स मिलने हैं तो यूट्यूब पे आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता है। साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम,
ट्विटर के भी बारे में ट्विटर के भी लिंक्स है जो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बनाता पाऊंगा, लेकिन रेगुलर में पोस्ट मेरे कॉल्स के व्यूज के रहते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्टॉक एनालिसिस ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर में। सो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे, जय हिंद।